ते निस दिन निरंतर बरसती सुख मेघ की शीतल झड़ी, भीतर न तेरे जा सके है आड़ ममता की पड़ी। ममता अहंता छोड़ दे बरसा सुधा की आएगी, ईर्ष्या जलन बुझ जाएगी, चिंता अपन मिट जाएगी। ममता अहंता वायु का झोंका न जब तक जाएगा, विज्ञान दीपक चित्त में तेरे नहीं जुड़ पाएगा। परमात्मा की कृपा तो निस्दिन और निरंतर बरसती है, कोई कारण नहीं है। हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग जैसे किडनी, गुर्दा, लीवर, फेफड़े ये सब काम कर रहे हैं, कोई कारण नहीं है। हमने कोई बहादुरी का काम नहीं किया है कि जो हमें यूं ही प्राप्त हो जाए, लेकिन हमें यूं ही प्राप्त हो रहे हैं। उस ईश्वर की कृपा तो देखो, हमारा दिल 1 मिनट में 72 बार धड़क जाता है। अगर 72 का भी 62 बार धड़कने लग जाए ना तो बड़ी चिंता हो जाए, जीवन खतरे में हो जाए। परंतु उसकी काउंटिंग देखो, कितना फिक्स काम कर रहा है ये हृदय हमारा। क्यों कर रहा है? कोई कारण है कि हमने इसके लिए कोई काम किया, कि हमने अंदर जाकर के कोई चेकिंग किया, कोई मशीन, कोई हमने कुछ उस पर कार्य किया, मेहनत किया? बिल्कुल नहीं किया, फिर भी ये सब काम कर रहे हैं। क्या उसका ये अनुग्रह नहीं है? हम जैसा भोजन करते हैं उसका रस बनता है, उसका खून बन जाता है। हम उस पर कोई मेहनत करते हैं? नहीं, अपने आप ही सब हो रहा है, अपने आप ही शरीर चल रहा है, अपने आप ही दिमाग सोच रहा है। एक दिन में हमारा दिमाग 72,000 के करीब विचार सोच लेता है। कैसे सोच लेता है भाई? है? कौन है ये जो कार्य कर रहा है? कौन हमारे मन को विचार करने की शक्ति दे रहा है? वो परमात्मा, वो ईश्वर। फिर भी हमारे मन में उस ईश्वर के प्रति एक अनुग्रह का एक भाव तक नहीं जागृत होता है। इतनी सारी सहूलियतें, कौन है जो पूरे सौर मंडल को एक अनुशासित किए हुए है? कौन है जो हमारे जीवन के लिए इतनी सारी व्यवस्था कर रहा है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, तेज और आकाश। कौन है जो इतना व्यवस्थित किए हुए है? कौन है जो अपने अपने नियम में ये पंच महाभूत बंधे हुए हैं? इसका कारण कौन है? बोले उसका कारण वो परमात्मा, स्वयं प्रकृति। जो भी हो, कोई ना कोई ऐसी परम सत्ता तो है जिसको हम कारण समझ सकते हैं। तो उस सत्ता के प्रति, उस सुप्रीम पावर के प्रति, या उस ईश्वर के प्रति, उस गॉड के प्रति, उस भगवान के प्रति जरा सा भी हमारे मन में अनुग्रह का भाव पैदा नहीं होता है। कम से कम थैंक यू तो बोले। कोई हमारा थोड़ा सा काम कर देता है, थोड़े से रुपए पैसे या थोड़ी सी हमारी सहायता कर देता है, तो हम अनुग्रह से भर जाते हैं। थैंक यू कहते हैं कि आपने मेरी सहायता की। उस परमात्मा के लिए भी थोड़ी सी शुक्रगुजार करो कि थोड़ा सा तो अनुग्रहित हो जाओ, थोड़ा सा तो अनुग्रह अपने मन में रखो कि उस परमात्मा ने मुझ पर जो अनुग्रह किया है, मुझ पर जो कृपा की है, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञ बनो, कृतज्ञ नहीं। कुछ तो धन्यवाद दो। जब तुम्हारे अंदर धन्यवाद का एक भाव तक नहीं जागता है तो तुम कैसे अपने जीवन को कैसे देख पाओगे? हम जिंदगी में उनको याद करते हैं जो हमें प्रत्यक्ष दिखते हैं, लेकिन जो अप्रत्यक्ष रूप से इतनी सारी सहूलियतें दे जाता है, उसको तो हम भूल ही जाते हैं। और इतनी सारी सहूलियतें देता है लेकिन अपना ऋण भी नहीं रखता है, पता भी नहीं चलने देता है कि किसने दी है। उस परमात्मा को जरा स्मरण करें। देखो, खुश रहने का एक ही तरीका है कि आप सतत धन्यवाद से भरे रहें। आपको जो मिला है पर्याप्त मिला है, बहुत कुछ मिला है आपकी उन्नति के लिए। आपको जो चाहिए था वो सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन उसके लिए एक अनुग्रह का भाव तो रखिए। ज़िंदगी को खुशहाल रखने का एक ही तरीका है मित्रों कि ज़िंदगी में सकारात्मकता से आप भरे रहें, और जितना आप धन्यवाद से भरे रहोगे उतना आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी
और आपकी उन्नति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी।